डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजपूत छात्रावास की संपत्ति का विवाद गहराता जा रहा है। उदय विलास पैलेस परिसर में राजपूत समाज के करीब 100 लोग आज जिले भर से जमा हुए और संपत्ति राज परिवार की होने की बात रखी। वहीं कुछ वक्ताओं ने परिसर में संचालित हॉस्टल की व्यवस्थाएं सुधारने की भी बात कही। रामनवमी के दिन शहर में प्रस्तावित शोभा यात्रा को लेकर जिले भर के क्षत्रिय समाज जन पुराना बस स्टैंड स्थित राजपूत छात्रावास परिसर में इकट्ठे हुए थे और वहां से एक साथ समूह में शोभा यात्रा की रवानगी स्थल बादल महल जाने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन राज परिवार सहित उनके सहयोगी पक्ष ने इसका विरोध किया था, जिसे लेकर आज तक राजपूत हॉस्टल में जिले भर के समाज जन डेरा डाले हुए हैं। इसके विरोध में आज उदय विलास परिसर में पूर्व डूंगरपुर राजघराने के महाराज कुमार हर्षवर्धन सिंह ने जिले भर के क्षत्रिय समाज बंधुओं को आमंत्रित किया था, जिसमें हॉस्टल की संचालन समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल हुए। महाराज कुमार हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि हॉस्टल की संपत्ति को लेकर पूर्व में डूंगरपुर न्यायालय की ओर से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट है कि संपत्ति राज परिवार की है, लेकिन समाज के कुछ ही लोग जानबूझकर हॉस्टल की जमीन पर कब्जा करने के लिए माहौल बिगाड़ रहे हैं और जिले भर के क्षत्रिय समाज जनों को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इधर संचालन समिति के सदस्यों ने हॉस्टल की जमीन के पट्टे, जमा की गई रकम, हॉस्टल संचालन के लिए बनाई गई दुकानों के निर्माण व अब तक वसूले गए किराए के बारे में संपूर्ण ब्यौरा बैठक में रखा। उन्होंने कहा कि संचालन समिति के पास शुरू से अब तक का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, इसके बाद भी जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग आमादा हैं, जिससे समाज 2 दिनों में धड़ों में बंट गया है। समाज के गणमान्य और जागरूक लोगों को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व को दरकिनार करें और समाज को फिर से एकजुट करने के प्रयास शुरू किए जाए। सभा का संचालन करते हुए इंद्रवीर सिंह ने कहा कि पिछले 125 साल से यह संपत्ति संचालित है और इस पर अब तक कभी भी किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया। इसके बाद भी जानबूझकर समाज में बिखराव पैदा करने के लिए कुछ लोग और असामाजिक गतिविधियां अपना रहे हैं। इंद्रवीर सिंह ने कहा कि इतने साल जब कोई विवाद नहीं हुआ तो आखिर रामनवमी के पावन दिन को ही इस विरोध का दिन क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं और रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए किसी ने नहीं रोका था। केवल ट्रस्ट का इतना ही कहना था कि किसी भी तरह के हॉस्टल परिसर में एकत्रीकरण या आयोजन के लिए एक बार संचालन समिति से आज्ञा ली जानी चाहिए, क्योंकि परिसर में कई छात्र अध्ययन करते हैं और किसी तरीके की उनके साथ अनहोनी इसे लेकर एक व्यवस्था बनाई गई थी। इसे कतिपय लोगों ने जानबूझकर तोड़ने का प्रयास किया है। बैठक को कई समाजजनों ने संबोधित करते हुए समाज को एकजुट करने और हॉस्टल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। व्यक्ति या अन्य किसी संस्था विशेष की नहीं होती है, वरना ट्रस्ट समाज का होने से समाज की जरूर रहती है। इस ट्रस्ट बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डूंगरपुर ने एक जजमेंट 15/4/98 का आया। इसके अनुसार ट्रस्ट एवं समाज पालना करने बाध्य है तथा इसमें कोई गलत भी नहीं है। 25 साल થઈ गए हैं, इसलिए संपत्ति हड़पने का जो गलत माहौल बनाए जाकर फैलाया जा रहा है, यह केवल भ्रम में डालने के लिए है। हमारे लिए समाज की एकता, प्रतिष्ठा एवं पूर्वजों की धरोहर को यदि बनाए रखना है तो भ्रम में से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप सभी की सद्भावना, स्नेह, सहयोग एवं समभाव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार। भविष्य में ऐसी कोई तरह का सहयोग एवं आशीर्वाद बना रहे तो हॉस्टल में हम सभी और अधिक इच्छा चल पाएंगे तथा छात्रों, युवाओं के लिए अपने मकसद में कामयाब होंगे।